Hello children, welcome to our Books Rapid channel, and in the English class, in the last class we have discussed our 8th chapter, that is adverb clauses, right? 4 activities we have already done, that is given in the back side of your book, and accordingly I'll give you some quiz questions and some homework questions also. You need to practice that also, and that will only cover up your full course है ना. पूरा भल के प्रिपेयर करिया पे सब तक करिया पड़िबो. सेति पई तुमको बुक्स रैपिड चैनल सब जिंस फ्रीली प्रोवाइड करची. तने मु तमन को रिक्वेस्ट करची कि प्लीज गो थ्रू दिस थिंग सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू आल्सो, राइट. चारटा एक्टिविटी जोटा मैं आगरो डिस्कशन करची मु भाबची सेतिरे कार किछि प्रॉब्लम नाही. एवरीथिंग इज क्लियर, राइट. तो आज हमें ता परर एक्टिविटीज डिस्कशन करिवा. तो ता पूर्वरु प्रथम हमें जोटा हमें आगुरु पढी सारचे ना सेंटेंसेस रा टाइप्स. यू रिमेंबर वी हैव रिटन, वी हैव ऑलरेडी डन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तार गोटे पोर्शन आज हमें डिस्कशन करिवा सेंटेंस टाइप्स. ऑलरेडी तुम कोन पढिछ तीन टाइप रा सेंटेंसेस कोन कोन? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, सो वी लर्न दैट अ सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव वन क्लॉज. केमिति चिनिबो सिंपल सेंटेंस कोटा ना? जोटारे गोटे वाली क्लॉज थिबो सेटा हला सिंपल सेंटेंस. And if there are more than one clause, then the sentence may be complex or compound, right? एटा आगु पढिथिले हमें compound sentence, complex sentence और simple sentence. वर्तमान एटा केमति चिनिबो सेटा भी डिस्कशन करले. चल आगु पढिबा. तो देखो एटी तुमको शॉर्ट करके ना हम लिखि देछि. सिंपल सेंटेंस केम जानिबो? गोटे क्लॉज. कंपाउंड सेंटेंस रे मोर देन वन क्लॉज थिबो. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे भी मोर देन वन क्लॉज थिबो. किंतु कंपाउंड सेंटेंस रे जो क्लॉज माने थिबे से माने इंडिपेंडेंट क्लॉज. दैट मींस से माने दे इटसेल्फ आर सेंटेंसेस. से माने अलगा तांकर मीनिंगफुल हे पारुथिबे. से माने अलगा अलगा सेंटेंस तयारी करि पारुथिबे और से माने मीनिंगफुल हे पारुथिबे. whereas in compound sentences we can also get more than one clause, but these clauses are dependent on each other. बुझियला? okay, not difficult. मु भाबुची एटा प्रॉब्लम हे नथिबो. कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दीटा जा करे मोर देन वन क्लॉज थिबे. किंतु कंपाउंड सेंटेंस रे जो क्लॉज थिबे से माने गोटे गोटे सेंटेंस हे पारुथिबे. से माने इंडिपेंडेंट क्लॉज थिबे. किंतु कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे जो क्लॉज गुडा थिबे से माने डिपेंडेंट क्लॉज थिबे. से माने मीनिंगफुल हे परिबे नाही. बुझियला? ओके, सर्च. अच्छा, किछि गोटे एग्जांपल देछि. हम सेटा केमिति जानिबा? सेटा सिंपल सेंटेंस ना कंपाउंड सेंटेंस ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? सबुठ प्रथमे क्लॉज जानिबा पे हम कोन करबा? वर्ब देखिबा, है ना. सर्च वर्ब सर्च करिया. तो फर्स्ट एग्जांपल देखो. I came ब्रैकेट अछि देयर अर्ली इन द मॉर्निंग. तो सेंटेंस इज I came. तेर वर्ब केते कोटे वर्ब? I came itself is a sentence. So that's a simple sentence, no doubt in it. It's very easy one, right? Next one, I came, I saw and I conquered. Okay, एडी कोन अछि? गोटे एठी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लागिला एंड आ तीनटा वर्ब को अंडरलाइन कराइछि. came, saw और conquered. तेणु एटा गोटे कंपाउंड सेंटेंस. काहे कि कंपाउंड सेंटेंस हला? I came बुझियला, I saw बुझियला, I conquered बुझियला. बुझियला ना? जते बेले माने अलगा अलगा हे जिवे, इंडिपेंडेंट रहिबे आ से माने मीनिंगफुल होतबे, ताले एटा कंपाउंड सेंटेंस. बुझियला? नेक्स्ट इज I came early so that I would not miss the first part of the film. एटी कोन अछि? एटी मेन क्लॉज कोटा I came early, है ना. वर्ब प्रथम देखिले हमें came गोटे वर्ब अछि, I would not miss गोटे वर्ब अछि, दीटा अछि. तो एटी दीटा क्लॉज भी हमको मिलला. तो मेन क्लॉज कोन? I came early. एटी रेस्ट ऑफ द पार्ट को प्रश्न रो उत्तर दोछि why. ता माने हमें आगुरु पढिचे एटा गोटे एडवर्ब क्लॉज. ए सब रो जोटा उत्तर दोथबो, राइट. so that I would not miss the first part of the film. तेणु एटा गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हला, right? because there are two independent clauses. जोटे इंडिपेंडेंट, सॉरी से माने डिपेंडेंट, से माने निजे निजे मीनिंगफुल हे परिबे नै. so that I would not miss, so that रो आरंभ होला, ताले एटा गोटे डिपेंडेंट हला. तेणु एटा गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हला. बुझियला? नेक्स्ट देखो. he promised that he would not come and help me. he promised that he would not come and help me. ओके, एटी देखिया. प्रथमे वर्ब अंडरलाइन करा. प्रॉमिस्ड रोटे हला, वुड, कम, हेल्प. तीनटा हला. प्रॉमिस भी अछि, कम भी अछि, हेल्प भी अछि. ओके, तो एटी मेन क्लॉज कोटा he promised. रेस्ट ऑफ द पार्ट that he would come and help me. एटा हला सबऑर्डिनेट क्लॉज. that रो स्टार्ट हेछि, तेणु एटा सबऑर्डिनेट क्लॉज हबो. जानिछ तमे, राइट. तेणु
आम एटा कोन लिखबे एटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हबो एटा गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हबो कोन पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हला एटा ना एठी जो दीटा क्लॉज रहले से माने डिपेंडेंट he would come and help me that he would come अछि माने तो सेटा इंडिपेंडेंट ही परिबनी ना तेनो सेटा डिपेंडेंट रहला तेनो सेटा कॉम्प्लेक्स रहला ओके नेक्स्ट he sealed the letter as soon as he had written it and dropped it in the post box which was nearest to his house अच्छा एडी प्रथम भर अंडरलाइन करो sealed गोटे written dropped आ गोटे was ओके more than one verbs अछि राइट then main clause भी दीटा अछि गोटे he sealed the letter आ गोटे कोन he had written it he had dropped it right वर्तमान देखो एठी कोन हबो एटा को इंडिपेंडेंट क्लॉज दीटा रह गेलेनी है ना he had written it गोटे हलानी he had dropped it गोटे हलानी दीटा इंडिपेंडेंट क्लॉज होची he had written the letter बुझी हला तेनु सेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज he had dropped it in the post box एटा भी बुझी हला इंडिपेंडेंट क्लॉज as the both clauses do not depend on any other thing to make it meaningful आमे जानिबा जे माने इंडिपेंडेंट क्लॉज जेहेतु इंडिपेंडेंट क्लॉज अछंती तेनु माने हेबे कंपाउंड सेंटेंस राइट बुझियला अरे देखो जते बेले गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चिनिवार थिबो आमे देखिबा सेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज ता अछि कि नै जदी सबऑर्डिनेट क्लॉज ता डिपेंड जदी से मीनिंगफुल नाही ताले सेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस के तोले तार पार्ट रे गोटे सेंटेंस थिबो जोटा मीनिंगफुल होतबो जाको आमे भांगी किना छोटो छोटो सेंटेंस करि पारुतबा सेटा कंपाउंड सेंटेंस किंतु जो सेंटेंस हो दैट एमिति आरंभ होई जाहाको भांगिले गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज ता गोटे मीनिंगफुल सेंटेंस हेई परनी जोटा डिपेंडेंट थिबो सेटा गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बुझियला एबे क्लियर थिबो एबे किछ अबुझा नथिबो राइट एते कॉम्प्लेक्सिटीज को न जाय कि जोटा कहूची बहुत भलो कि बुझो सेटा खोजि देले बहुत भलो रे आराम रे बुझि जिवो बुझियला let's see activity 5 this is very important from the examination point of view board रे टाइप रे क्वेश्चन मो निश्चित भाबे आसीबो तो एटा भलो कि देखो सेही समान जिंस जोटा हमें एबे डिस्कशन करलो आउ थरे मने पकाओ कोन मने पकेबो ना study the following sentences and mention whether they are simple complex or compound sentences if they are simple sentence you have to write s if they are complex sentence you will write x and if they are compound you will write b right अच्छा केमति बुझिबा हमें सिंपल सेंटेंस केतेबेले जेतेबेले गोटे क्लॉज थिबो राइट जेतेबेले गोटे क्लॉज थिबो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेले हम केतेबेले जानिबा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोली जेतेबेले आगे डिस्कशन कल पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे केमति जानिबा मन पकाओ निजे निजे कुह तापर मो कथा रे वेरीफाई कर दबो देखो हम कोड लिखितली एठी देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस केमति जानिबो जेतेबेले मोर देन वन क्लॉज थिबो आ सेटा डिपेंडेंट हेई थिबो किंतु कंपाउंड केतेबेले जानिबो मोर देन वन क्लॉज थिबे किंतु से माने ताको भांगी किना हम छोटो सेंटेंस करि परथुवा आ सेटा मीनिंगफुल हेई पारुथिबो बुझियला ओके माने पके देली एबे डिस्कशन करबा the sun is shining and the day is quite warm so प्रथमे क्लॉज बाहर करबा दीटा क्लॉज हलानी गोटे sun is shining दीटा verb बाहर करबा sun is shining and day is quite warm दीटा हला दीटा क्लॉजेस दी जण इंडिपेंडेंट की the sun is shining बुझियला day is quite warm एटा भी बुझियला राइट दीटा छोटो छोटो सेंटेंस हम एटु काढी पारले आ से माने इंडिपेंडेंट जेहेतु तेनु ए माने हेले कंपाउंड सेंटेंस पे मुडी लिखली इजी नेक्स्ट सेंटेंस देखिबा the day is quite warm because the sun is shining the day is quite warm because the sun is shining देखो एठी भी दीटा क्लॉज अछंती प्रथम ता हला the day is quite warm तापर ता हला कोन because the sun is shining हला ना दीटा क्लॉजेस हेले वर्तमान देखो सेकंड पार्ट ता जोटा because the sun is shining एटा कोन itself is meaningful नो एटा कोन बुझी because जदी न थांता ताले सिना बुझी थांता जेहेतु एटा because रो आरंभ होईची एटा गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज अछि तेनो एटा गोटे डिपेंडेंट क्लॉज एटा गोटे को टाइप ऑफ डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज हो एडवर्ब क्लॉज राइट इट्स एन एडवर्ब क्लॉज तो एटा भलो कि बुझी दाओ को टाइप रो क्लॉज बिकॉज़ तमरा नेक्स्ट एक्टिविटी रे ई जिंसटा हेची डिस्कशन हेची आ बने रखि तो ओके एनीवे सेटा सेतळु कह दवा बिकॉज़ द सन इज शाइनिंग जेहेतु एटा गोटे डिपेंडेंट क्लॉज हला एटा इटसेल्फ इज नॉट मीनिंगफुल विदाउट डिपेंडिंग ऑन द मेन क्लॉज तेनु एटा हबो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बुझियला नेक्स्ट वन the sun is bright warm and not very unpleasant देखो एटा गोटे टिके ट्रिकी क्वेश्चन दीजी एटा केमति करबो the sun is bright warm and not unpleasant एटी कोन करची
ना तुम देखो ये केमती सॉरी ये गोटे जिनस लेट मी मेक ओके ओके लेट्स डू हमें ये कौन देखले ना ये सन इज ब्राइट ये कौन गोटे वर्ब हला इज तापर ब्राइट वार्म अनप्लेजेंट ब्राइट वार्म एंड अनप्लेजेंट ए तीनटा कौन हला ए तीनटा इठी एडजेक्टिव भाव रे यूज हेची जेहेतु एटी एडजेक्टिव भाव रे यूज हेची आ गोटे वर्ब अछि तले एटा गोटे सिंपल सेंटेंस हबो बुझियला एटा गोटे सिंपल सेंटेंस हबो नेक्स्ट वन कौन देची यू sorry make hay while the sun shines eta kon achi make hay while the sun shines eta kon habo make ta iti verb ke make to eta kon achi jetebale am gote imperative sentence eta imperative sense re use hechi make hay mane kon jo palo ko he konti palo ta jo tar बढ़ा jibo type करके सेटा केतेबेले हबो ना जेतेबेले sun shine करिवो तेनु verb ता इटे आगे अछि verb आगे अछि माने गोटे ही तो अछि make hay करो राइट हेटा से तो मेक कोने कोन सेटा से तोळे बांध तोळे कर तो सेटे गोटे वर्ब है तेनु एटा गोटे सिंपल सेंटेंस ठीक है नेक्स्ट वन प्लीज कॉल दैट गर्ल हु हैज ब्लू आईज प्लीज कॉल दैट गर्ल हु हैज ब्लू आईज एटा हम कोन देखिबा प्लीज कॉल दैट गर्ल मेन क्लॉज तापर हु हैज ब्लू आईज सबऑर्डिनेट क्लॉज एटा रिलेटिव क्लॉज एटा तेनु दीटा वर्ब दीटा क्लॉज अछि who has blue eyes এটা ডিপেন্ডেন্ট প্রথমটা উপরে তেণু যেহেতু ডিপেন্ডেন্ট আছে এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ভেরি ইজি রাইট নেক্সট ওয়ান নিজে নিজে প্র্যাকটিস কর নিজে নিজে চেষ্টা কর পুনি থরে করিয়া পই মো হো যেতবেলে क्वेश्चंस দেবি এই টাইপের क्वेश्चन নিশ্চিত ভাবে দেবি সেই টাইম রে যেমতি করি পারতুব রাইট ওকে क्वेश्चन नंबर 6 what you told me is entirely false what you told me is entirely false এটা কোন দেখিবা it is entirely false এটা হলো মেন ক্লজ what you told me it is subordinate clause एटा गोटे नाउन क्लॉज भी अछि राइट तो एटी कोन देखिबा हमें एटा को टाइप रो सेंटेंस हबो देखो एटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हबो कोन बाय कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हबो ना जो व्हाट यू टोल्ड मी इटसेल्फ इज नॉट मीनिंगफुल दिस इज एन इंडिपेंडेंट सॉरी दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज राइट प्रथम देखि दबो सबऑर्डिनेट क्लॉज कोटा सबऑर्डिनेट क्लॉज ता मीनिंगफुल अछि कि नै सबऑर्डिनेट क्लॉज रहला माने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहीं दे इंडिपेंडेंट नुहे जोटा इंडिपेंडेंट क्लॉज थिबो सेटी कंपाउंड सेंटेंस बुझियला This is not what I asked for. This is not what I asked for. What I asked for. एटी दीटा क्लॉज रहला दीटा वर्ब को अंडरलाइन कराई छि प्रथम is one is asked. एटी देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है छि एटा काहे कि ना what I asked for ता मीनिंगफुल है परछि कि नहीं तेनु एटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हला आ एटी नाउन क्लॉज हला सेटा what I asked for होछि नाउन क्लॉज बुझेला नेक्स्ट वन I know you were inattentive and didn't listen to me. प्रथम एटी वर्ब को अंडरलाइन करो no गोटे were गोटे didn't गोटे राइट तीनटा क्लॉजेस अछि ओके नाउ लेट अस ट्राई टू ए मन को काढी किना केतेटा सेंटेंस हम करि पारुचे कि देखिबा जति सेंटेंस करि परिबा एटा मीनिंगफुल हेई परिबो ताले एटा कंपाउंड सेंटेंस हेई परिबो I know गोटे सेंटेंस you were inattentive आ गोटे सेंटेंस you didn't listen to me एटा गोटे सेंटेंस ला तीनटा डिफरेंट सेंटेंस three sentences are independent three clauses are independent clauses they all the three are meaningful within themselves they don't depend on any other clauses to be meaningful so they are so it is a compound sentence एटा को and जोगे सब सेंटेंस जोडी चंती सेटा गोटे कोऑर्डिनेट क्लॉज तेनो एटा गोटे कंपाउंड सेंटेंस हबा बुझेला ओके कॉम्प्लेक्सिटी भीतर को जाओनी जत्ते सिंपल करके बुझिबो एग्जाम रे सेते इजी हबो हमको बहुत सिंपल करके बुझा कि जेतेबेले तक गोटे हम क्लॉज को अलगा करि परिबा सेटा मीनिंगफुल हे जिवो सेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज थिबो ताल सेटा कंपाउंड सिंपल तमे जानिछो गोटे एक क्लॉज थिबो आ जोटा मोर देन वन क्लॉज थिबो किंतु सेटा इंडिपेंडेंट सॉरी सेटा डिपेंडेंट थिबो ताल सेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस राइट आ गोटे से मन रखो जोटा इंपेरेटिव्स थिबो बेसिकली से सेंटेंसेस गुडा गोटे वर्ब रो स्टार्ट हेई थिबे यू टा सेटी विहियर रहि जाय तमे माने यू टा विहियर है सेही वाला सेंटेंस गुडा भी सिंपल सेंटेंसेस हेई जिवो without going into any other complexities एटा को तमे सिंपल सेंटेंस वाली कैलकुलेट कर दबो देखो नेक्स्ट वन डोंट बी इनअटेंटिव इन द क्लास एटा गोटे इंपेरेटिव हला ना गोटे उपदेश दिया होची डोंट माने काहा को कह जाउची एटा यू डोंट बी इनअटेंटिव इन द क्लास राइट यू इज तमे टाइटी विहियर रहि जायची तेनु एटा डू नॉट स्टार्ट हेची एटा गोटे सिंपल सेंटेंस एटा किछि एठी आउ कॉम्प्लेक्सिटी नै बुझियला इजी वन let's move on to the next one
waste not want not एटा केमती यूज हेची देखो एठी कोन वी अछि देखो don't waste do not want एटा सेही भले ना waste not माने you do not waste you do not want right एटा you will को अछि ना you do not waste you do not want जेती दरकार सेती की मागो बेसी नष्ट करनी तार अर्थटा सेया proverb एटा रखे ओके एठी दीटा verb रहउची waste want अच्छा वर्तमान एटा ए सेंटेंस टाको तमे देखो you waste you do not waste you do not want एमती हमें दीटा सेंटेंस लिखि परिबा कि नहीं हां लिखि परिबा एटा मीनिंगफुल कि नहीं हां मीनिंगफुल so this is a compound sentence very clear move on to the next one it isn't true that he cheated in the examination एटा कोन हबो it is not true होची main clause that he cheated in the examination subordinate clause that रो आरंभ होची subordinate clause एटा गोटे noun clause भी तेनो एटा गोटे complex sentence because it's a dependent clause बुझियला next one I am sorry that he has been disturbed एटा कोन हबो I am sorry is the main clause that रो आरंभ होची तेनो एटा subordinate clause again it's a noun clause also so it is dependent on the first one the main clause so it is a complex sentence बुझियला next one the man you saw through the window has gone okay एठी कोन होची he has gone and the man you saw through the window को किए जायची ना the man whom you saw through the window ताले main clause हला एठी he has gone आउ subordinate clause हला the man you saw through the window एटा गोटे noun clause एठी हेची so the sentence is complex sentence okay next one I met him as I was leaving the house okay एटा कोन होची एठी main clause के I met him when will पचारले कोन आसीबो as I was leaving the house एटा गोटे subordinate clause and because it gives an answer to the question when ताले एटा गोटे adverb clause हबो एटा को बळे adverb clause हबो ना adverb clause of time when माने time ना right ताले एटा depend as I was leaving the house it is not meaningful it is dependent so it is a complex sentence next one 15 right they answered better than I had hoped they answered better than I had hoped एटी main clause के हला I had hoped they answered better than I had hoped they answered how केमति पचारि बेटे केमति पचार how ना better than यूज हिची माने एटा गोटे कंपैरिजन करा होची हमें जस्ट राइट नाउ हमें पढितले लास्ट क्लास रे जते बेले गोटे कंपैरिजन होची ताले एटा गोटे एडवर्ब क्लॉज हबो एडवर्ब क्लॉज रे एटा वर्तमान जेहेतु डिपेंडेंट अछि त एटा गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हबो क्लियर नेक्स्ट वन I am taking an umbrella in case it rains okay the main clause कोन हला I am taking an umbrella और subordinate clause कोन हला in case it rains okay तो एटा in case it rains रा गोटे adverb clause हला तमे केतेटा वर्ड पढिथिला ना को शब्द जुगे adverb clause हुए right तो in case it rains माने if it rains right ए सब एटा adverb clause हला तेनो एटा गोटे complex sentence clear next one the memory of what the teacher had said still burned within him okay let's read out the sentence once again the memory of what the teacher had said still burned within him teacher jaha jaha कहिथिले से सब तार स्मृतिटा एबे भी ता मन भितरे जागृत अछि है ना एटा तार सेंटेंस रा अर्थटा ओके तो वर्तमान हमें तार क्लॉज बाछबा चला verb बाछबा तापर क्लॉज बाछबा तो एटा क्लॉज केमति बाछबो प्रथमटा कोन हला देखो it is still burned within him है ना this is the main clause it is still burned within him तार subordinate clause टा कोटा हबो what the teacher had said है ना what the teacher had said हबो subordinate clause एटा again एटा हबो गोटे noun clause तेनो ए सेंटेंस टा dependent clause अछि एटा what the teacher had said itself is not meaningful it is dependent on the main clause तेनो एटा गोटे complex sentence हबो okay next one the sun is shining the day is warm and the birds are singing एटी गोटे कोऑर्डिनेट कंजक्शन लागिछि देखो and अछि okay let's find out the sun is shining main clause हला rest of the things को हमें एनालाइज करबा कोऑर्डिनेट कंजक्शन जेहेतु लागिछि हमें देखिबा कोऑर्डिनेट कंजक्शन को हटै कि ना कि एटा गोटे सेंटेंस हे पारुछि कि the day is warm birds are singing हां हे परचंती and all the things are meaningful sun is shining is a clause it is meaningful day is warm is a clause it is meaningful birds are singing a gote clause seta be meaningful our one gote coordinate
conjunction द्वारा जोड़ी चंती. So this sentence, these clauses are independent clauses. माने डिपेंडेंट नहंती माने मीनिंगफुल तेनो एटा गोटे कंपाउंड सेंटेंस हबो. बुझियला? Activity 5, no doubts. Be very clear of this activity and go through it again and again. This is very important from the examination point of view. Okay? Okay, activity 6 रे कोन अछि एटा मैं आगरो डिस्कशन भी कर देलेनी. कोन अछि ना, find the noun and the adverb clauses in the sentences given in the previous question. Mention why they are noun clauses and what type of adverb clauses they are. Okay? तो ये कौन देची ना तमे जो पूर्व जो एक्टिविटी 5 टा में कले सेतबेले मो डिस्कशन कर देथिले ना. तो एठी तमे गोटे जिंस माने तुमको लिखिया पड़ियो कि नाउन क्लॉज कोटा एडवर्ब क्लॉज कोटा काढिया पड़ियो. गोटे जिंस मन रखिवो ए नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज टा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रे तुमको मिलिबे. कोठी मिलिबे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रे. तेनो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ताको तुम भल कि देखियो एमती भी तुम नाउन क्लॉज एडवर्ब क्लॉज पढिचो. तार एडवर्ब क्लॉजेस रे टाइप्स भी पढिचो. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, place, conditional. So पढ़िथिलो last class रे से उडा देखि के accordingly you will do it. Easy? Okay. Basically that is all in this chapter, and here I would like to give you some tips. 7th activity रे कोन देछि ना, combine the following pairs of sentences first into complex sentences and then into compound ones. You may change the order of the sentences in each pair if you like. माने कोन देछि कोटा तमे प्रथमे आनी जेते देखो म एग्जांपल कोछि. प्रथम अछि कॉल ऑन मी टुमारो, आई विल गिव यू मनी देन. दीटा सेंटेंस अछि. ए सेंटेंस रे तमे एमिति प्रथमे आई विल गिव यू मनी करिकिना भी लिखि परिबो. ओके. अच्छा तमे केमति लिखिबो ना, ए सेंटेंस रे जहा सीधा रे जोटा अछि ताको जोडी कि तमे दुईटा उपाय रे लिखिबो. गोटे तमे कोऑर्डिनेट कंजक्शन करिवो, आ गोटे तमे करिवो गोटे तमे कंपाउंड सेंटेंस करिवो. कंपाउंड सेंटेंस करिवा पई हेले तुमको गोटे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिखिबा को पड़िबो. और नेक्स्ट तुम गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करिवो ए दिटा को जोडी किना. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करिवो को हेले तुमको गोटे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगेबा को पड़िबो. देखो म ऊपर एटा लिखि देछि, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तमनकर कंफ्यूजन हबो नाही बेली म एटा बहुत स्पेसिफाई कर देछि. देखो जहा सीधा रे जोटा अछि ताको ता संगे जोडिबार अछि, किंतु जोटा पछरे लिखा अछि सेटा तमे आगे आनी कि भी जोडी परिबो. अच्छा केमिति जोडिबो ना, कंपाउंड सेंटेंस करिवा पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देजिबो. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कोन ना, for, and, nor, but, or, yet, so. एई सब शब्द रो मु किछ एग्जांपल्स नै छि. एई सब शब्द रो सहायता जोगे तमे याको कंपाउंड सेंटेंस करि परिबो. अच्छा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करिया पे हेले को शब्द रो सहायता नबो तो सेटा हेले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रो सहायता जोडिबा पड़िबो. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा दीटा सेंटेंस को तुमको जोडिबा पड़िबो. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कोन ना, आफ्टर, ऑल्दो जोगुडा में बे ये रे पढ़ले एडवर्ब क्लॉज रे पढ़ले. आफ्टर, ऑल्दो, आज, सिंस, बिकॉज, बिफोर, इफ, देन, इवन इफ, व्हाइल, दो, until, whereas ए सब शब्द जोगे रे हमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करि परिबा. देखो जंती आई कैंट गो, आई हैव नो टिकट. ओके. एको में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करले कोन करबा, आई कैंट गो फॉर आई हैव नो टिकट. बुझियला. जेतबेला हमें को कंजक्शन सॉरी जेतबेला हमें ताको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करिया को चाहिबा ताले केमति करबा. इफ आई हैव नो टिकट आई कैंट गो करि परिबा ना. एटा को आगु को नै आसी कि इफ आई हैव नो टिकट आई कैंट गो हला. से समान दीटा क्लॉज को हमें केवल अलगा अलगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रो शब्द रो सहायता रे गोटे सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस करि परछो, गोटे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करि परछे. By this time you must be very clear about how to do this, and the list of the words I have already given. तेरा मते लागोनी तो मन को बेसी प्रॉब्लम हबो. एटा बहुत इजी अछि. ए सेक्शन टा you will be able to do, right? करि हबो. ओके. किछि नै एटा प्रथम जोटा शेष रे अछि सेटा को आगु काणी कि नबे तमे करि परिबो. मोस्ट ऑफ द केसेस रे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कला बेल को आगु काणीबा को पड़िबो. तेना ताको देखि कि तार मीनिंग ता देखि कि ए जो वर्ड्स गुडा देछि सेटा तमे निजे करो. नाले बहुत स्पून फीडिंग हे जिवो. यू विल ट्राई, बट एवरीथिंग एल्स हैज बीन डिस्कस्ड. ए सब शब्द रो सहायता रे केमते सेंटेंस बना हबो ए सब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, so you will not find any difficulty. Next one is also I am leaving it up to you. Find out the subordinate clause in the following passages and say whether the types of clauses are there. Mention why you think so. देखो एटा टिके
the Tunni asks Tuna, please go for the shop for me and buy a packet of milk. And if they have eggs, get 6. It is a short time later. Tuna comes back with 6 packets of milk. Tuni asks him, why did you buy so much milk? He replies, they have eggs. এটা দেখো কত ভালো কোশ্চেনটা দিয়েছি কি সে কোন কইতলা if they have eggs get 6 মানে ସେ କହିଥିଲା କି ଯଦି ତମ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡା ଥିବ ତମେ 6ଟା ଅଣ୍ଡା ଆଣିବ but he did it otherwise କି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଆଣିଲ ତମେ ସେ କହିଲା because they have eggs ତ କହିଥିଲେ ଯଦି eggs ଥିବ ତାହେଲେ 6 ପ୍ୟାକେଟ ମିଲ୍କ ଆଣିବ ବୋଲି ସେ ବୁଝିଗଲା ତ এটা ଟର୍ନ କରାଯାଇଛି ତମେ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଛି if they have eggs ଅଛି if ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ subordinate clause ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ subordinate clause ହବ mention why you think so ତ ତମେ reason ଦବ because when if it's used then it is a subordinate clause ବୁଝିଲା So basically that is all that is discussed in adverb clauses and this is a gist given here कि जो प्रथम दीटा में जो clauses रे chapter पढ़िले सेठे हम कोन पढ़िले ना main clause coordinate main clause एबे पढ़िला बेले सब मन पड़ जाउची ना कोटा केमति हम चिनि परिबो main clause कोटा coordinate main clause कोटा noun clause relative clause जोटा relative clause तक हम adjective clause भी कहूचू आ adverb clause एबे just discussion last class रे भी इतला this is the last part of adverb clause in fact ଆଉ ତାପରେ simple sentence compound sentence or complex sentence एटा भी हम discussion करले so basically we have covered up everything and this is all in this chapter I hope you people are clear with everything एको बार वीडियो टा देखि कि तमे भलो के रिवाइज करो एटा हे जिवो and then I'll give you some of the questions you'll practice that also and you'll be thorough in this chapter okay that's all for today all the best go ahead thank you